कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सदा नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धो सुसखा तमेव विद्यां तमेव तमेव शरणं ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। धर्म के बारे में हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते रहते, लेकिन धर्म का सच्ची ज्ञान हमने संसार में घूमते हुए देखा, सच्ची ज्ञान किसी को नहीं है। धर्म क्या चीज है, लेकिन आदमी धर्म करती जा रही। तो यही हम लोग को बोला कि पहले धर्म के बारे में जानो, क्या धर्म क्या चीज है। तो परमात्मा बोल रहे हैं धर्म सच है और सच ही परमात्मा है, जो कभी भी किसी समय, जिसका परिवर्तन नहीं होता है, किसी अवस्था में विनाश नहीं होता है, हमेशा एक ही पकड़ रहते हैं, वही सच है। और झूठ क्या है कि हमेशा जो परिवर्तन हो रहे और जो अंतिम में विनाश हो जाते हैं, जिससे कभी भी शांति सुख की प्राप्ति नहीं होता है। तो अब आप लोग विचार कर लीजिए कि हम लोग जो धर्म बोल के आचरण करते हैं, तो क्या वो मन बुद्धि देह से ही करता है। तो मन आज अच्छा है तो भगवान का भक्ति हो रहा, आज मन में अशांति है तो आज बोलो चलो उठा दो, आज भक्ति करने की इच्छा नहीं होती, आज हमको अच्छा नहीं लग रहा, मन उच्चाट हो रहे, मन विषाद हो रहे। तो किससे हो रहे? वो झूठ का कारण। जो परिवर्तन हो रहा है उसके साथ में जुड़ा हुआ है।
किसके साथ? मन बुद्धि इंद्रिय के साथ। मन बुद्धि का परे क्या है? तो आप जब रात को सोते हैं, तो जब आराम से शांति से सोते हैं, तब आप देखिए आपका साथ ना आपका देह है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना ये सारी संसार है। आप डीप स्लीप में आप आराम से शांति से सो रहे हैं। उससे क्या जो ताकत मिलता है, वो फिर आप सुबह से शाम तक आप काम कर सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आते हैं, आपको बार बार 2 दिन नींद ना आए, 3 दिन ना आए, तो बीमार हो जाएगा। तो वही उसको काम करने का रुचि खत्म हो जाएगी। तो विश्राम हम लोग का जरूरत है। तो विश्राम कहाँ होते हैं? स्थिर अवस्था में। जब हम डीप स्लीप में चला जाते तो कहाँ जाते, वो भी आदमी को पता नहीं। जब डीप स्लीप में सोते हैं तो कहाँ जाते हैं हम लोग? तो यही हम लोग का सबसे बड़ा बात है, जो हम लोग कहाँ जा रहे, जहाँ जाके हमको शांति सुख मिल रहा है, आराम से सोना मिल रहा है, तो वहाँ हम लोग का किसी को पता नहीं। तो इसी कारण से जो हम लोग का मन बुद्धि इंद्रिय का बस में, तो इसी हम लोग का धर्म सच इस संसार में एक ही है, एकम अद्वितीयम, और एक बहुत सा, एक से बहुत रूप का धारण कर दिया। तो आप बोले कैसे? जैसे हम अपने माँ को माँ बोलते हैं, कोई उसको काकी माँ बोलते, कोई जेठी माँ बोलते, कोई उसको दादी माँ बोलते, उसको ठाकुर माँ बोलते, दीदी माँ बोलते, कितना प्रकार से वो उसको एक को बुलाते। तो इसीलिए हम लोग भगवान का अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं जो असली कौन है। इसको भी पकड़ते हो, उसको भी पकड़ते हो, उसको भी पकड़ते हो। हम लोग खुद ही विभ्रांत है। कभी सोचते ये पावरफुल है, इसको पूजा करने से हमको, हम अपना लाभ सोचता हूँ, अपना लाभ के लिए जो पावरफुल मिलता है उसको छोड़ देता हूँ और उसको पकड़ लेता हूँ। तो इसी कारण से हम लोग का भ्रमित करते थे, जो ये कौन है। सवाल भी है, ये कौन है? तो ये तो आपका अंदर है। हमने जब गया था नवद्वीप, तो गोसाई जी हमको पूछा, जो आप शिव का भक्त है? हम बोला हाँ, मैं शिव का भक्त हूँ। शिव किसका ध्यान करते? हमने बोला आप किसका ध्यान करते? बोला भगवान वासुदेव का। श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते। तो श्री कृष्ण भगवान कहाँ है? कहाँ है श्री कृष्ण भगवान? हृदय वृंदावन में। हृदय वृंदावन में तो 10 बार गा रहे, लेकिन आप वृंदावन में बाहर का वो वृंदावन ही सोचते, लेकिन आपका हृदय वृंदावन में बोल दिया। तो आपका अंदर क्या भगवान क्या रूप लेके बैठे? जो आप रूप कल्पना कर रहे, वही रूप उसके सामने आते हैं। आप जो कल्पना कर रहे, तो आप जब तक आपका मन चंचल है, आप उसी को भी पकड़ नहीं सकते। आपको बुद्धि दोनों रास्ते दिखा रहे, ये भी हो सकते, वो भी हो सकते। द्वंद में आप रहते, तो आप भक्ति नहीं कर सकते। आप जब पूजा करने जाएंगे, अरे इसको पूजा करें, उसको पूजा नहीं किया, हा? तो आपका मन में हमेशा द्वंद पैदा करेगा। किसने? जो आप असली रूप को नहीं जानते। तो आपका अंदर क्या रूप में है? तो भगवान को पूछा आपका रूप क्या है प्रभु? किम तद ब्रह्म
आपका ब्रह्म रूप क्या है? मैं सच्चिदानंद विज्ञ स्वरूप, मैं सत्य हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप। तो भगवान तो अपना रूप का वर्णन जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको वो मूर्ति देख देख के पता चल गया। लेकिन आप जो भी आकार का ध्यान करेंगे वही आपको सामने आए। और हम लोग, आप बोल रहे हैं ना, जो हम ध्यान करते हैं किसका? भक्त में शिव का। शिव का अर्थ क्या है? चंचली जीव है और स्थिर शिव है। हम लोग बाहर शिवलिंग को नहीं देखता हूँ, अब स्थिर अवस्था। अब जिंदगी में कोई भी काम करनी चाहिए, जब तक स्थिर नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते। अब कहीं जाने का प्रोग्राम बनाना है, चलो जगन्नाथपुरी घूम के आएंगे, वो वृंदावन जाएंगे, तो आपको बोलने से तो नहीं हुआ, एक दिन स्थिर करना पड़ेगा। कोई भी दिन स्थिर करना। कौन से ट्रेन में जाएंगे, क्या बस में जाएंगे, क्या कार में जाएंगे, क्या प्लेन में जाएंगे, आपको पहले स्थिर करना, फिर टिकट लेना पड़ेगा। और जब भी टिकट लेके जब भी मर्जी आप चला जाए तब आपको नहीं मिलेगा, वो भी टाइम स्थिर है, उसी टाइम में जाएंगे तब तब आपको प्लेन मिलेगा। सब जगह स्थिर अवस्था के कर्म है, जो अगर स्थिर नहीं होगा तो आपको कर्म नहीं कर सकते। आपको हर कर्म में आपको कमजोरी पैदा करेगा, डर पैदा करेगा, आपको मन में दंड पैदा करेगा। इसीलिए आपको हम लोग बाहर को नहीं देखता। हमारा एक बार भगवान बोलते तुमको हृदय में मैं निवास कर रहा हूं। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। तो जब इतना अंदर है, मैं इसको छोड़ के कहाँ ढूंढूं? तो अंदर जाने का इच्छा ही नहीं है, क्योंकि आप मन का बस में है, बुद्धि का बस में है, आप देहो का बस में है। इसलिए मन बुद्धि देहो ये संसार का काम के लिए दिया, बाहर का दुनिया, अंदर को जाने के लिए नहीं। अंदर वही जा सकते जब स्थिर हो। तो एक जब आपका वेदांत का अर्थ है, एक का बाद एक शून्य आते हैं और उसके बाद 8 आते हैं, 108। तो यही है 8। ये हो गया अष्टपाश, जो 8 पाश में इस संसार को भगवान ने माया से बांध के रखे। और माया कहाँ का है? वही बोल रहे, जो सृष्टि कर रहे, पालन कर रहे, विनाश कर रहे। तो औ से ब्रह्मा है, और ऊ से विष्णु है, और मौ से अपना महेश है। ये संसार में हर चीज को सृष्टि कर रहे, इसको पालन कर रहे, अंतिम में विनाश हो। हर वस्तु में, हर पशु, मनुष्य, हर जगह है। मनुष्य जन्म लेते हैं, वो कुछ दिन अपना बड़ा होते हैं, और बड़ा होने के बाद एक दिन वो शरीर छोड़ के चले जाते हैं। इस संसार का ये नियम ही है। लेकिन उसको, ये देहों का, बाहर का दुनिया को जान सकते हैं। बाहर का दुनिया से अंदर आनंद, शांति, सुख नहीं मिलता है। जितना भी इस संसार में इकट्ठा कर लो, धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा, जस, ख्याति, नाम, कुछ भी हो, उसको शांति नहीं देगा। ये जितना बढ़ेगा उतना ही आपका मन में और भी कष्ट, दुख, तकलीफ बढ़ेगा। इसीलिए राजा महाराजा लोग वही ज्ञान लेने के लिए अपना जाते हैं, जो तत्वदर्शी गुरु के पास, जो इस तत्व को जो जानते हैं।
ऑटो पास से कैसे निकलेगा, इसलिए अष्टांग योग दे दिया। अष्टांग योग में क्या है? जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, हाँ, ध्यान, धारणा, समाधि, ये ऑटो उसको बस में करने के लिए। जब तक आप समझ नहीं करेंगे, जब तक आप नियम को नहीं मानेंगे, हाँ, जब नियम, आसन, और हर रोज उसी जगह बैठ के भगवान का पूजा करना है, इसलिए मंदिर का आसन रहते हैं, उस आसन में बैठ के फिर पूजा करते हैं। तो एक जगह होता है, तो उसी जगह बैठने का नियम बनो। तो उसके बाद प्राणायाम माने आपका प्राण का आयन माने वृद्धि। कैसे वृद्धि होगा? जब उसको स्थिर होगा। स्थिर होती ये प्राण का आयन का माने शक्ति बढ़ता है, प्रत्याहार। तब उसको जब आनंद आने लगता है तो बाहर का चीज को वो छोड़ना शुरू करते हैं। ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, ये खाना अच्छा नहीं लगता है। अब उसको जो भी मिलता है वो अच्छा लगता है। जब उसको दिमाग होता है कि ये खाना हमको अच्छा है, तब तक वही खाना अच्छा लगेगा, दूसरा खाना बुरा लगेगा। जो दिन हमने इच्छा छोड़ दिया, सो दिन हमने जो खाएगा वही अच्छा लगेगा। तो यही प्रत्याहार जो अपना छोड़ना शुरू करते हैं। फिर ध्यान स्थिर होता है। ध्यान क्या अर्थ है? क्या है ध्यान का? अर्थ है एक जगह स्थिर है। ध्यान से सुनो, ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो, हर चीज में ध्यान है। हाँ? हम जब ध्यान से बैठ के ध्यान नहीं होते, जब सत्संग होते तो वो ध्यान से सुनते हैं। जब वो देखते हैं कोई चीज तो ध्यान से देखते हैं। जब वो चलते हैं तो ध्यान से चलते हैं, नहीं तो ठोकर करके गिर जाएगा। हर जगह हमने देखा, अपना मोबाइल लेकर बात करते करते चल रहे, बस सीढ़ी से गिरा, कमर टूट गया। अब सारा जिंदगी भर वो कमर टूटा हुआ जिंदगी बिस्तर में पड़ रही। तो ध्यान हटा तो उसको विपत्ति, कष्ट, दुख, तकलीफ आ गया। तो हमारा मन ध्यान में लगते ही नहीं, हमारा मन स्थिर नहीं है। इसीलिए हम लोग को दुख, तकलीफ, कष्ट अपना अंदर घुस जाते। बाहर निकाल के दिखाओ, निकलेगा नहीं। घुसाना तो आसान है, लेकिन छोड़ना आसान नहीं है। खाना आसान है, लेकिन खाना छोड़ना आसान नहीं है। हाँ? इच्छा को त्याग करना ही। हाँ? तो बस हम उसी का बस में हो जाता हूँ जो हमको प्रिय लगते खाना। हाँ? तो प्रिय भोजन को त्याग कर, जब त्याग करते हैं तो हर भोजन में हमको आनंद आते हैं। उसके बाद वही ध्यान से, सब कुछ ध्यान से करो। ध्यान करने के बाद फिर वही धारणा, तब उसको परमात्मा के विषय में प्रकाश आने लगता है। तब उसका आनंद और बढ़ते हैं, और सारा दुनिया से जुड़ता है। दुनिया को आवाज सुनाई देते हैं, दुनिया को दिखाई देते हैं, दुनिया को अलग से जगत में विचार करते हैं, जहाँ उसको इस संसार को अपना आप ही भूल जाता है और परमात्मा से जुड़ते जाते हैं। तभी उसे परमात्मा के साथ जब जुड़ जाते हैं तो उसको समाधि हो। तो अष्टांग योग दे दिया उसको। अष्टांग योग से क्या जाते हैं? जब शून्य में, 8 का बाद क्या आते? शून्य। ये शून्य क्या चीज है? जो आपका हृदय में अहंकार नहीं है, क्रोध नहीं है, भय नहीं है, इच्छा नहीं है, आपको सब कुछ जब शून्य हो जाता है हृदय, तो वही जब शांत हो जाए, स्थिर हो जाते, तो अपना आप ही वो एनर्जी क्या होते हैं? हमेशा ऊपर चलते हैं। जैसे आग जलाओ, आग नीचे नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी। इसी प्रकार हम लोग का मन इतना चंचल है, उसको ऊपर उठने ही नहीं देते एनर्जी।
तो इसीलिए हम लोग को मन में कमजोर पैदा करते हैं, हम लोग का काम में पैदा इच्छा नहीं होता है। हम सोचते ये काम करो, वो काम करो, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है। ये सब हमारा मन का सिर्फ विकार मात्र है और कुछ नहीं। वो मन का, बुद्धि का, देव का। जब हमको परिवर्तन भगवान लाएगा तो हर काम में आनंद, कोई भी काम करे उसमें उसका आनंद आता है, क्योंकि उसका अहंकार नहीं है। अहंकार आएगा तो मान प्रतिष्ठा जस, अरे मेरे को इतना छोटा दिख रहा है, मैं पैसा वाला हूँ, मैं देखो घड़ी दिखाएगा, देखो इतना 2 लाख का घड़ी लगा के घूम रहा, 10 लाख का घड़ी लगा के घूम रहा, वो बार बार घड़ी दिखाएगा। हाँ, तो वही हम लोग का वही बोला, जो वही चीज उसको बस में कर लेते। जब उसको छोड़ देते तो बाहर का चीज तो हमको जो तकलीफ दे रहे थे वो नहीं देते, आनंद अपने अंदर। जब शून्य हो जाते हैं तो वही कौन मिलता है? एक जो है वही सच है, वही परमात्मा है, वही मैं। एक को अगर हम बोलते आई तो आई का अर्थ है मैं। हा? तो जीव ब्रह्म ना पढ़ो, जीव ही ब्रह्म है, इसके बाद और कोई तर्क नहीं है। और क्या है इसको बात? वही वन को पास हमने जितना भी शून्य बैठाते जाएंगे उसको 10-10 गुना शक्ति बढ़ती जाएगी। 1 के बाद 0 बिठाओ तो वो 10 होगा, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, जितना भी शून्य बैठाओगे उसको 10 गुना शक्ति बढ़ती जाएगी। और 1 को हटा के शून्य बैठाओ तो शून्य को कोई वैल्यू है? तो 1 को तो हम जानते नहीं, 1 को ना जान के हम काम करते जा रहे हैं। एक जो परमात्मा है, वो जो सच एक है, उसको तो जानते नहीं। और मैं अपना आचरण कर रहे धर्म का, तो 1 को पहले कौन है? मैं तो अपने अंदर हूं। ये देह का आपको क्या बाहर है ना अंदर है? आपको क्या बोलेगा? आप आंख है, न कान है, न मुख है, न हाथ है, न पैर है, कौन से आप है? तो वही मैं, वही जब मैं को जान लेते हैं तो मैं और परमात्मा में भेद खत्म हो जाता है। जैसा 1 लोटा पानी समुद्र से उठाया तो वो समुद्र से अलग हो गया। हा? जो समुद्र जो इतना विशाल जल राशि है, उससे जब लोटा से अलग कर दिया तो वो इतना छोटा से लोटा, अरे इतना छोटा सा पानी। और वही पानी जब हम डाल देते हैं तो वही सागर में लीन। तो वो लोटा का पानी आप ढूंढ के दिखाओ, पानी के ढूंढ दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जब जीव अपने को जान लेते हैं तो वही परम ब्रह्म माने परम शक्ति, परम आनंद, परम ज्ञान सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए जो अपने अंदर जाने के लिए स्थिर होना जरूरी है। तो इसीलिए बोलते हैं ओंकार बिंद संयुक्तम नित्य ध्यान जोगिनम काम दमक्षदम चैव ओंकारे नमो। ओंकार में क्या है? औ ऊ मौ, ये तीनों संसार में दिखाई देते सृष्टि होते हुए। आप एक बीज लगा दीजिए, बीज का अंदर वो सृष्टि होते हैं और चेतना शक्ति है इसलिए बड़ा होते हैं और उसी में फल फूल लगते हैं, वो आनंद देते हैं। हा? तो ये हर चीज दिखाई देते हैं, लेकिन अपने अंदर जो चेतना शक्ति है वो तो पैर से लेकर सिर तक है, आपको दिखाई देते हैं। लेकिन देख रहे बच्चा वह है वो बड़ा हो रहे, किससे बड़ा हो रहे? वो मन बुद्धि का ताकत से बड़ा हो रहा है ना वो चेतना शक्ति से बड़ा हो रहा है? चेतना शक्ति है इसीलिए तो बड़ा हो रहा है। तो इसीलिए वो जब बड़ा होते हैं तो काम करते हैं, वो काम करके सबको आनंद देते हैं, सुख देते हैं, शांति देते हैं। हाँ? तो वही हम लोग का ये तीनों शक्ति देह का अंदर रहते हुए भी
हम जान नहीं सकते, लेकिन मनुष्य जन्म भगवान ने दिया है उसको जानने के लिए। ये मनुष्य देह में ही जान सकते हैं और कहीं भी नहीं जान सकते। इसीलिए आपको बोल रहे स्वल्प मपस्य धर्मस्य त्रायत महोत्तमाय। धर्म का थोड़ा सा आचरण महान भय से आपको मुक्त करते हैं। तो इसीलिए धर्म का आचरण जो करते हैं वो कोई चीज में उसको हर भय से, चिंता से, सब अभाव से वो हमेशा का विमुक्त हो जाते हैं। शांति चेनाव गच्छति। बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपाय आनंद प्रदायिने संसार सागर तराय